75,000 रुपये सिर्फ उसी बहन को मिलेंगे, उसी लड़की को मिलेंगे शादी पर जिन्होंने 8th पास किया होगा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैरिज असिस्टेंट स्कीम की बात आती है तो उसमें साफ़ तौर पर यह वाज़िया किया गया था कि तमाम लोगों को राहत मिलेगी। जितने भी गरीब ख़ानदान हैं जिनकी बेटियों की शादी करनी है उन्हें 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपया जो है वो दिया जाएगा, एक स्कीम के तहत जिसका नाम जो है मैरिज असिस्टेंट स्कीम बताई गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में बड़े पैमाने पर ऐलान किया था और बजट में साफ़ तौर पर यह वाज़िया किया गया था जो कि सरकार ने 50,000 रुपये मैरिज असिस्टेंट स्कीम रखी है PHH के लिए और AAY कैटेगरी की जितने भी ख़वातीनें हैं, लड़कियाँ हैं, उनके लिए उन्हें जो है 75,000 रुपये अब दिया जाएगा। मगर इसमें भी एक लूफूल नज़र आ रहा है, इसमें जो है एक कोताही नज़र आ रही है जिसको लेकर तमाम बहनें परेशान हैं, तमाम ख़ानदान परेशान हैं। उसमें उस पूरी स्कीम में जो है अब क्राइटेरिया जो है वो चेंज किया है, उसमें सिर्फ 8वीं पास ही रखा गया है। अब आप ये सोचिए कि जो 8वीं पास नहीं होगा क्या उसकी शादी नहीं करनी है? अब जिन्होंने 8वीं पास क्लियर नहीं किया होगा क्या उसकी शादी नहीं होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। फ़िलहाल के तौर पर जिस तरीके से नाराज़गी जताई जा रही है, ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो गरीब लोग ये सोच रहे थे कि शायद हमें राहत की सांस मिलेगी, मगर आपको बता दूं कि इसमें भी जो है एक बड़ी सियासत हुई है और नज़रों के सामने कुछ था और अंदर से कुछ और ही था। मैं आपको बता दूं कि जब इसका क्राइटेरिया आप देखेंगे तो तमाम लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, PHH हो या फिर AAY कैटेगरी के जितने भी बेनिफिशरीज़ हो वो इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि आखिरकार अगर गरीब तबके के लिए ये स्कीम थी तो क्यों क्राइटेरिया जो है 8th पास ही रखा गया। अब मैरिज असिस्टेंट स्कीम है, ये तमाम लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, गरीब तबके को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अब गरीब तबके में कोई अगर होगा तो उसकी बेटी ने अगर 8th पास नहीं किया होगा तो उसको ये स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही बड़ा जो है मैं कहूँगा कि चूना लगाया गया है तमाम गरीब तबके को, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके घर में बेटियां हैं और वो शादी करवाने के लिए स्कीम का सहारा लेते थे। अब इस स्कीम में जो है करीबन 8th पास आपको मिनिमम करना होगा, तब आप ये 75,000 रुपये जो है शादी के वक्त ले सकते हैं। अफसोस से कहना पड़ रहा है जब ऐलान हुआ था तो उसके बाद कई सारे जो है जश्न मनाए गए थे और ये कहा गया था कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सरकार में बड़ी राहत की सांस गरीब तबके को देखने को मिली है और बड़ी राहत की सांस उन लड़कियों को दी गई है जिनकी शादियों पर जो है करीबन 75,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। मगर अफसोस से ये भी कह दूं कि तमाम निज़ाम जब आप खंगाल के टिटोल कर देखते हैं तो उसमें बड़ी तब्दीली नज़र आती है। तमाम लोग दुख का इजहार कर रहे हैं, जितने भी PHH और AAY के जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। जहाँ पे 50,000 रुपये पहले मिलते थे अब 75,000 रुपये तो कर दिए गए, मगर अब उसमें क्राइटेरिया 8th पास ही रखा गया है। फिलहाल के तौर पर एक बड़ी खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश की। लोग ज़्यादा परेशान हैं, गरीब तबका परेशान है, जिनके लिए स्कीम होनी चाहिए थी उनको ये स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा। इसमें कुछ ही लोग फॉल करेंगे और जो गरीब से गरीब है उसके बच्चे किस तरीके से पढ़ती हैं, उनकी बच्चियों ने कैसे तालीम हासिल की है वो आप भी जानते हैं, नहीं कर सकी हैं तालीम हासिल। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उन्हीं बच्चियों को जो है इस स्कीम से महरूम रखा गया है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।